Hello everyone, welcome all of you at #Shweta2020. I hope you all are fine. And I also hope कि आपको मेरी वीडियोस बहुत ही पसंद आ रही होंगी and you find these interesting too. So we are doing our class 7 chapter 7, that is weather, climate and adaptation of the animals to climate. So under the heading climate and adaptation, in this video we are going to discuss our second topic, that is द ट्रॉपिकल रीजन. हमने अपने लास्ट वीडियो में पोलर रीजन के बारे में पढ़ा था, जिसमें कि हमने एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशंस का देखा था कि कैसे उन एरियाज में, उन हैबिटेट्स में जो एनिमल्स हैं अपने आप को करते हैं अडेप्ट. नाउ टुडे वी विल सी कि ट्रॉपिकल रीजन्स में जहाँ पे की गर्मी होती है एंड रेनफॉल होती है, वहाँ पे कैसा प्रॉपर उस एरिया का क्लाइमेट रहता है और कैसे जो है एनिमल्स हैं वहाँ पे अपने आप को अडेप्ट करते हैं उस तरीके के हैबिटेट में. सो लेट अस स्टार्ट विद दैट. सो द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. द ट्रॉपिकल रीजन हैज अ हॉट क्लाइमेट. द ट्रॉपिकल रीजन, सबसे पहले लेट मी टेल यू ये होता कहाँ है. अर्थ का अगर हम सेंटर देखें तो ये सेंटर में होता है, जिसको हम बोलते हैं इक्वेटर. सो इक्वेटर के नियर बाय जो एरियाज हैं वहां पे होता है, उसको बोला जाता है ट्रॉपिकल रीजन. तो ट्रॉपिकल रीजन का मेनली जो क्लाइमेट है रहता है वो है हॉट क्लाइमेट. हॉट क्लाइमेट होता है. इट इज लोकेटेड अराउंड इक्वेटर, जो कि मैंने अभी आपको बताया. टेम्परेचर रेंज जो है इसकी वो है 40 डिग्री सेल्सियस टू 15 डिग्री सेल्सियस. इट मीन्स जब वहां पे बहुत ही ज्यादा हॉट हो रहता है, बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर रहता है समर्स में, तब जो है टेम्परेचर मोर देन 40 डिग्री सेल्सियस चला जाता है. बट ड्यूरिंग द कोल्ड मंथ्स, विंटर सीजन में जो है मिनिमम जो है वो 15 ही रहता है. 15 से नीचे टेम्परेचर नहीं जाता है. तो ये नॉर्मली 15 to 40 और अबव 40 की रेंज में रहता है ट्रॉपिकल रीजन का टेम्परेचर. सो डेज एंड नाइट्स आर इक्वल इन लेंथ हियर इन दिस एरिया थ्रू आउट द ईयर. सो इन रीजन्स में डेज और नाइट्स की जो लेंथ है ये ऑलमोस्ट इक्वल है. जितने आवर्स का डे है उतने ही आवर्स की यहाँ पे नाइट भी होती है. देन प्लेंटी ऑफ रेनफॉल. इट मीन्स ये क्लाइमेट तो ट्रॉपिकल रीजन्स का हॉट है, बट यहाँ पे बहुत ज्यादा अमाउंट में रेनफॉल होती है. सो इससे हमें पता चलता है क्लाइमेट जो है दैट इज हॉट एंड वेट ऑल्सो. और ये जो ट्रॉपिकल रीजन्स है यहाँ पे पाए जाते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. तो यहाँ पे लाई करते हैं ट्रॉपिकल रीजन्स में रेन फॉरेस्ट ऑल्सो. तो और यहाँ का जो क्लाइमेट रहता है वो रहता है हॉट एंड ह्यूमिड, मीन्स वेट रहता है बिकॉज ऑफ द रेनफॉल जो कि थ्रू आउट द ईयर होती है. सो ये जो ट्रॉपिकल रीजन्स है ये मेनली जो है कहाँ कौन कौन से एरियाज जो है इन रीजन्स के अंदर आते हैं. मेनली इंडिया का आता है वेस्टर्न घाट एंड असम, और सेंट्रल अमेरिका एंड अफ्रीका. साइड दैट साउथ ईस्ट एशिया जो है वो भी आता है ट्रॉपिकल रीजन के अंडर. सो यहाँ पे जो हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट है ये बहुत ही स्पोर्टिव क्लाइमेट है, जहाँ पे कि बहुत ज्यादा वेराइटी ऑफ द प्लांट्स और एनिमल्स जो है पाए जाते हैं. सो कुछ एनिमल्स जो इस रीजन में होते हैं दे आर monkeys, apes, gorillas, lions, tigers, elephants, leopards, lizards, snakes, birds and insects जो है मेजरली इस रीजन में फाउंड होते हैं, जो कि कैसा है, जिसका क्लाइमेट है हॉट एंड ह्यूमिड. मीन्स हॉट वेदर है प्लस होती है वहां पे रेनफॉल, जो कि बहुत ही अच्छा क्लाइमेट है काफी सारे प्लांट्स और एनिमल्स के लिए. So these hot and humid climatic conditions, they are suitable for a variety of the animals and plants also. तो ये तो हुआ क्लाइमेट के बारे में कि ट्रॉपिकल रीजन्स में क्लाइमेट कैसा होता है. नाउ वी विल से कि यहाँ पे रहने वाले जो एनिमल्स हैं ये अपने आप को कैसे अडेप्ट करते हैं इस क्लाइमेट में. सो लेट अस मूव टू दैट. So here in the tropical rainforest, due to the suitable climatic conditions, यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स यहाँ पे होते हैं. तो यहाँ पे नेचुरली ज्यादा पॉपुलेशन, ज्यादा ओवर क्राउडिंग होने की वजह से कंपटीशन भी ज्यादा होगा. किस चीज का कंपटीशन होगा एनिमल्स को? ऑब्वियसली ऑफ द फूड एंड द शेल्टर.
तो यहाँ पे कंपटीशन पाया जाता है फूड और शेल्टर का इन द एनिमल्स। और यहाँ पे मैनी एनिमल्स दे आर अडेप्टेड टू लिव ऑन द ट्रीज। तो काफी सारे एनिमल्स ने अपने फूड रिलेटेड चीज को देखते हुए उन्होंने ट्रीज पे रहना शुरू कर दिया है, ताकि वो ट्रीज से ही पाए जाने वाले जो भी फूड आइटम्स है उनको वो ले सके इजीली। So now let us move to the examples of the animals. Number 1 is red-eyed frog. Red-eyed frog का क्या है कि it has the sticky pads. इसके जो feet हैं उस पे sticky pads लगे हैं जिससे कि वो easily climb कर जाते हैं trees के ऊपर और वहां से वो easily अपना जो food है वो ले लेते हैं। Then monkeys. मंकीज में अगर बात की जाए दे हैव द लॉन्ग टेल्स। तो यहाँ पे होने जो मंकीज हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के, उनके जो क्या अडेप्टेशन है उनकी टेल्स जो है वो बहुत लॉन्ग है, जिनको वो हम कह दें कि अपनी 5th आर्म की तरह भी यूज करते हैं, जो कि इजीली अपनी टेल से ब्रांचेस को होल्ड कर सकते हैं, एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच पे चले जाते हैं, उसको ग्रैस्प कर लेते हैं, अच्छे से पकड़ लेते हैं। और उनके जो हैंड्स और फीट हैं वो भी इस तरीके से बने हुए हैं ताकि वो इजीली ब्रांचेस को होल्ड कर सके, एक ट्री से दूसरी ट्री पे इजीली दे कैन मूव ऑन। देन नंबर 3 इज टुकैन बर्ड। टुकैन बर्ड का क्या है कि फॉर द सर्च ऑफ द फूड के लिए ऐसा कॉम्पिटिशन है कि जनरली जो एनिमल्स और बर्ड्स है वो वैसे फूड की तलाश में रहते हैं जहाँ पे दूसरे एनिमल्स की जो रीच है वो पॉसिबल ना हो। सो टुकैन बर्ड में क्या है, इट हैज ए लॉन्ग एंड लार्ज बीक। तो वो ऐसे स्टेम्स, ऐसे ब्रांचेस ट्रीज की जो कि बहुत ही वीक हैं, जो कि टुकैन बर्ड का भी वेट बियर नहीं कर सकती। तो ये बर्ड क्या करता है, विद द हेल्प ऑफ इट्स लॉन्ग एंड लार्ज बीक, अपनी बीक जो उसकी बहुत लॉन्ग है और लार्ज है उसकी हेल्प से उन वीक ब्रांचेस के ऊपर जो भी फूड प्रोवाइडेड है इनको वो ये इजीली ले लेते हैं एंड ईट दैट। क्लियर अप टू हियर? सो वी हैव डन 3 एनिमल्स एग्जांपल्स। नंबर 1 इज रेड-आइड फ्रॉग, नंबर 2 इज मंकीज, ये दोनों जो हैं ये मेनली ट्रीज पे रहते हैं, एंड टुकैन बर्ड इसकी जो है लॉन्ग लार्ज बीक है, ये भी जो है अपना ज्यादा जो फूड है ट्रीज से ही लेता है। नंबर 4 इज लायंस एंड द टाइगर्स। सो लायंस एंड द टाइगर्स और मेजॉरिटी जो यहाँ पे एनिमल्स पाए जाते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, उनकी भी दे हैव द शार्प आई साइट। एक तो उनकी जो आई साइट है वो बहुत शार्प है ताकि वो अपना कोई भी उनका शिकार, whether it can be animal, कोई भी इंसेक्ट हो, कोई एनिमल हो, कोई बर्ड हो या फिर कोई फूड हो, वेजिटेरियन या नॉन वेजिटेरियन मीन्स टू से, तो शार्प आई साइट है उसकी सर्च के लिए। देन लायंस एंड टाइगर्स दे हैव द थिक स्किन, उनकी स्किन बहुत थिक है, एंड दे हैव द सेंसिटिव हियरिंग। जो लायंस एंड टाइगर्स हैं, कैट फैमिली है, इनकी जो हियरिंग होती है वेरी सेंसिटिव होती है, दूर से ही थोड़ी सी भी आवाज को वेरी इजिली दे कैन हियर। उसके अलावा यहाँ पे रहने वाले एनिमल्स की एक प्रॉपर्टी है दैट इज कैमोफ्लेज। कैमोफ्लेज जैसे कि हमने पोलर रीजन में पेंगुइन और बियर्स का देखा था कि दे आर व्हाइट इन कलर, तो वो स्नो का भी व्हाइट कलर होता है, तो वो अपनी सराउंडिंग के साथ मर्ज कर जाते हैं। सिमिलरली यहाँ पे पाए जाने वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी भी जो है जो स्किन कलर है वो उनके सराउंडिंग्स, जो फॉरेस्ट का कलर होता है ग्रीन या स्किनी सा, तो वैसे ही इनकी भी स्किन कलर है जो कि इनको छुपा देती है अपनी सराउंडिंग्स में। क्यों छुपा देती है? ताकि जो प्रीडेटर्स हैं इनको मार ना सके और ये अपने प्रे का जिनका इन्होंने शिकार करना है वो भी इनको पहचान ना सके कि ये छुपे हुए हैं और वो ऑर्गेनिज्म जो है इजीली अपना शिकार कर ले। सो इस प्रॉपर्टी को जिसमें एनिमल जो है अपने सराउंडिंग में मर्ज हो जाता है और नहीं दिखता है दूसरे को, उसको बोला जाता है कैमोफ्लेज। Then on 5th number there is a long-tailed macaque जिसको कि beard ape भी कहते हैं। It is a good climber, वो बहुत ही good climber है। ये अपना almost सारी जो लाइफ है वो ट्रीज के ऊपर ही गुजारता है। क्यों? क्योंकि जो है बिकॉज ऑफ द फूड अवेलेबिलिटी, वहां पे इसको अच्छा खासा फूड मिल जाता है, तो ये नेचुरली क्या खाएगा जो ट्रीज पे है। क्या है ट्रीज पे? ट्रीज की जो यंग लीव्स हो गई, स्टेम हो गई, उसका फ्रूट हो गया, उसके फ्लावर हो गए, बर्ड कंडीशन में हो गए, ये सारी चीजें, सीड्स हो गए फ्रूट के, ये खाता है। और ट्रीज की बात में अगर इसको कोई इंसेक्ट्स वगैरह मिलते हैं तो उसको उन पे भी ये करता है
फीड, तो इनको ज़्यादा नीचे आने की, ट्री से उतरने की नीड नहीं पड़ती। सो यहाँ पे हमने देखा कि मोस्टली जो एनिमल्स है दे आर अडेप्टेड टू लिव ऑन द ट्रीज। सो नाउ लेट अस मूव टू द अदर एनिमल और देखें वो कैसे अडेप्टेड है यहाँ रहने के लिए। सो नाउ नेक्स्ट अनदर वेल नोन एनिमल है हमारा एलिफेंट, जो कि इंडियन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में पाया जाता है। तो ये जो एलिफेंट है इट इज़ वेरी वेल नोन फॉर इट्स रिमार्केबल अडेप्टेशन। इसके काफ़ी सारे फीचर्स हैं, काफ़ी सारे इसके बॉडी पार्ट्स ऐसे हैं जो इसको बहुत अच्छे तरीके से ये वेल अडेप्टेड है अपने इस ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में रहने के लिए। सो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे अबाउट दैट। नंबर वन इज ट्रंक। इसकी जो ट्रंक है उसको ये एलिफेंट्स जो है कैसे यूज करते हैं, दे यूज इट एज अ नोज। ये इनका नोज होती है, इनको एज अ नोज यूज करते हैं। सो नेचुरली इनकी जो स्मेलिंग पावर है वो बहुत होती है हाई। सो पिकिंग अप द फूड, उसके अलावा ये अपने ट्रंक को कोई भी इन्होंने फूड पिकअप करना है तो ये अपनी, आपने देखा होगा ट्रंक से ही अपने जो भी ट्रीज है या व्हाटएवर दे आर ईटिंग, तो उसको ये अपने ट्रंक से पिकअप करते हैं। सो दो इनकी हमने ट्रंक के यूजेस देखे, एक तो स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग सेंस जो है इनकी थ्रू इट्स नोज, और ट्रंक जो है फॉर पिकिंग अप द फूड इसमें हेल्प करती है। देन नेक्स्ट इज टस्क। इसके जो टस्क हैं दे आर मॉडिफाइड टीथ, वो उसके टीथ ही होते हैं और वो इतने स्ट्रॉन्ग है, इतने हेल्पफुल है इनके लिए कि दे कैन टियर द बार्क ऑफ द ट्रीज। इतनी जो हार्ड बार्क होती है ट्रीज की उनको भी ये इजीली टियर कर सकते हैं। तो अगर हम इसको देखें एलिफेंट को, इसको ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होती है एलिफेंट को, उसको इतने जो कंपटीशन है फूड का रेन फॉरेस्ट में, क्योंकि इतना स्ट्रॉन्ग है, इसके बॉडी पार्ट्स इतने स्ट्रॉन्ग है, चाहे ये अपने पूरे के पूरे ट्री को भी टियर कर लेते हैं। सो इट इज नॉट सो मच डिफिकल्ट फॉर द एलिफेंट्स टू लिव इन दिस काइंड ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशंस जो कि है हॉट एंड ह्यूमिड, डोंट फॉरगेट दिस। सो उसके अलावा इनके होते हैं ईयर्स बहुत बड़े बड़े, यू हैव ऑलरेडी सीन दैट मैनी टाइम्स। सो दे कैन हियर वेरी सॉफ्ट साउंड्स। इतने बड़े बड़े ईयर्स से जो है बहुत छोटी सी जो साउंड है, बहुत स्मॉल साउंड, ये बड़े इजीली जो है सुन लेते हैं। देन इट ऑल्सो कीप द एलिफेंट कूल। और उसके अलावा जो ईयर है वो फैन की तरह भी इनके लिए काम करते हैं, जो कि एलिफेंट को रखते हैं कूल, क्योंकि नेचुरली वहाँ का क्लाइमेट हॉट है, तो उसको अपने आप को एलिफेंट्स को कूल रखने के लिए उनके ईयर्स जो है बहुत होते हैं उनके लिए हेल्पफुल। सो दिस इज आवर चैप्टर नंबर 7, weather, climate and adaptations of animals to the climate. Here we end this chapter. I hope you will like this video. Don't forget to like it and subscribe my channel. Thank you so much.